अनुभवी पत्रकार मुझे ऐसे सवाल क्यों पूछते हैं, ये मेरे सामने सवाल है और इसलिए तुम्हारी बताई बात पूरी गलत है, झूठ है और मैं कोई किसी पे नाराज नहीं। Why are you going to Jammu and Kashmir and Haryana when you are the leader of the one of the? अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ तारिक न्याजी, मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ सवेरा खान। तो चलते हैं वीडियो की जानिब, फिर करते हैं बहुत सारी बातें, सो लेट्स गो। दोस्तों, वीडियो का टाइटल है नितिन गडकरी जी की वीडियो। देखी आपने कभी? हाँ ना। हाँ, मैं समझ रहा था शायद आप जानती नहीं जानती। खैर, नितिन गडकरी जी एंटी मोदी। अच्छा भाई, देखते हैं इस वीडियो को। इनसे सवालात जवाब हो रहे हैं, तो ये बड़े हिंदी में ऑलमोस्ट पैडल। हाँ, स्टार्ट करते हैं वीडियो। इंडियन टुडे। मैं आपको एक बार फिर एक दूसरे रास्ते पर ले आता हूं। वी आर इन मुंबई, दिस इज इन महाराष्ट्र, इज गोइंग टू हैव पोल्स इन 7 weeks. Yesterday or 2 days ago there was a BJP meeting in Aurangabad. Amit Shah ji was there, Devendra Fadnavis was there, all the top BJP leaders were there. Nitin Gadkari not there. Couple of weeks ago there was a BJP meeting in Pune. All top BJP leaders were there. Nitin Gadkari was not there. वहां तो होर्डिंग्स भी लगाए थे आपके। यहां जो पब्लिक में बस है कि नितिन गडकरी रूठे हुए हैं। You don't want to get involved in this Maharashtra election. You are happy living in Delhi. ये महाराष्ट्र की किचकिच में पड़ना नहीं है. And the reason is you believe someone in your party tried to defeat you in Nagpur. Today you must tell us the truth. Do you believe somebody tried to defeat you in पहला Nagpur? ट्रूथ तो ऐसा है कि तुम 101% झूठ हो आप, ये पहला ट्रूथ है। हाँ, यस यस, आई एम टॉकिंग विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी। और दूसरी बात ये है, कौन सा झूठ सा? पूरा जब बुरा बोल रहे हो वो पूरा झूठ है। नहीं, आप मतलब आप औरंगाबाद नाराज है नहीं झूठ गए? का। सुनो तो पूरा, आप जब पूछते हो थोड़ा सुनो। सर बट मैं जम्मू कश्मीर में ऑफिशियल भारतीय जनता पार्टी के टूर पर परसों था। Yes. कल मैं हरियाणा में था और सुबह बेंगलोर में था कार्यक्रम के लिए। और इसलिए पार्टी के प्रचार अभियान में मैं जब जम्मू कश्मीर में मेरी 4 सभाएं थी तो मैं नागपुर में रह नहीं सकता था। मैंने ये बात पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को बताई थी। पार्टी के अध्यक्ष बावन को ने बताने के बाद में भी तुम्हारे जैसे अनुभवी पत्रकार मुझे ऐसे सवाल क्यों पूछते हैं, ये मेरे सामने सवाल है और इसलिए तुम्हारी बताई बात पूरी गलत है, झूठ है और मैं कोई किसी पे नाराज Why नहीं। are you going to Jammu and Kashmir and Haryana when you are the leader of the one of the faces of the BJP in Maharashtra? मेरे पार्टी ने नेशनल कैंपेन के लिए मुझे आदेश दिया था और मैं जम्मू कश्मीर और हरियाणा में 3-3 दिन जा रहा हूं। मेरी 3-3 सभाएं थी, 4 सभाएं हुई इस दिन और वहां कैंपेन में चुनाव चल रहा है। नहीं, लेकिन नितिन जी, और आपको एक बात बताता हूं, मैं महाराष्ट्र में जब लोकसभा का चुनाव हुआ जी। तो मेरा चुनाव छोड़कर मैं 55 जगह पर प्रचार के लिए गया था। तो ये गलत है। जब आपने पुणे की बात की, मुझे वायरल इन्फेक्शन हुआ था, मेरी तबीयत खराब थी, इसलिए नहीं जा सर पाया। राजनीति में वायरल इन्फेक्शन की वजह से मीटिंग अटेंड नहीं करना, इसके बहुत मतलब निकाले जाते हैं। इसके लिए शायद ये मतलब देखो, निकाला मैं होगा। उनमें से नहीं हूं, मैं डरता नहीं हूं किसी को। जो है वो आप जो बता बोलता हूं वो स्ट्रेट बात करता हूं। मैं जो बता रहा हूं उसमें कोई झूठ नहीं, वो प्रैक्टिकल स्थिति है। आप जितने इसको ट्विस्ट करके बातें करें वो 100% झूठ है। ठीक है। और मैं जम्मू कश्मीर में था, पार्टी की जिम्मेदारी थी, पार्टी के अध्यक्ष ने जो जिम्मेदारी दी थी उसके लिए प्रचार के लिए था वहां पूरा। तो मैं नागपुर में कैसे रह सकता, बता के गया था। लेकिन आपकी मार्जिन, आपने इतना काम किया है नागपुर के लिए, लेकिन आपकी मार्जिन कम हो गई लोकसभा में। और मैंने आपके किसी आपका सब्जेक्ट तो ग्रीन रिवोल्यूशन पर था। ये पोल्यूशन करने वाली बातें क्यों कर रहे हो आप? बिकॉज सर आप जरा सब्जेक्ट पर तो आइए, आप नेता जैसा मत करिए। नहीं, हमारे नेता ऐसे होते हैं कि जो विषय को छोड़कर भलते विषय पर बात करते हैं। नहीं, बिकॉज महाराष्ट्र नीड्स क्लैरिटी। व्हाट इज नितिन गडकरीज रोल एट द मोमेंट? जैसे मैंने कहा, आपने नागपुर में बहुत काम किया है, इसके बावजूद आपका मार्जिन कम आया लोकसभा में। आपके किसी नजदीकी से मैंने बात की, उन्होंने कहा देयर वाज अ कंस्पिरेसी इन द बीजेपी टू डिफीट नितिन गडकरी। सही है, गलत है? पूरी गलत है। आपको पहले लिस्ट में आपका नाम भी नहीं दिया गया। When the first list of the BJP came out before Lok Sabha, आपका नाम नहीं था। आपको मोदी जी को नागपुर एयरपोर्ट में मिलना पड़ा और मामला सॉर्ट आउट करना। मुझे तो True or not? आपके तरफ देखकर बड़ी ये आ रही है कि प्रधानमंत्री जब हर बार आते हैं तो प्रोटोकॉल के हिसाब से मैं मिलता हूं। आपको किसने, प्रधानमंत्री ने कान में आके बताया क्या कि मैंने उनको मिलकर पूछा कि मेरा टिकट कब देते हो करके? तुम्हारे पास क्या प्रूफ है? मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है। तो आप जरा जिम्मेदार जैसी बात करिए, ऐसी कोई बात नहीं। और मुझे किसी ने ही
ये कहा नहीं। दूसरी बात, महाराष्ट्र की लिस्ट ही जो रिकमेंड होकर, पहले पद्धति ऐसी होती है कि महाराष्ट्र पार्लियामेंट्री बोर्ड अपनी सीटों को रिकमेंड करके दिल्ली भेजता है। जब महाराष्ट्र की लिस्ट ही नहीं आई थी और बाकी जगह से लिस्ट आई थी, तो महाराष्ट्र का एक भी नाम नहीं आया था। तब मेरा नाम उसमें जब आया तब उसमें हुआ। सर मैं दूसरी तरीके से पूछता हूं यही सवाल आपको, इसलिए ये सवाल पूछना इसलिए आप ग्रीन रिवॉल्यूशन पे जाइए ना। आएंगे आएंगे पहले पॉलिटिकल रिवॉल्यूशन खत्म हो जाने दीजिए, उसके बाद हम ग्रीन रिवॉल्यूशन। आप पॉलिटिकल जो पूछ रहे, दुर्भाग्य से आपके कोई बात का कोई रिलीवेंस ही नहीं है। नहीं ठीक है, तो मैं व्हाट इज ये हमारे लिए छोड़ दो, राजनीतिक नेता बोलते हैं। What is your role in Maharashtra? What is Nitin? Are you only happy in being road transport minister in Delhi? आपका कोई रोल रहेगा? आप मेरे रोल की बिल्कुल चिंता मत करिए। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं, संघ का स्वयंसेवक हूं। मुझे कोई लेना देना में मंत्री बनूं या प्रतिष्ठा सम्मान मिले। आई ऑलवेज फील दैट द पॉलिटिक्स इज द इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म। मैं अपने काम करते रहूंगा और मुझे किसी बात की कोई चिंता नहीं। सर लेकिन ये ऐसा क्यों हुआ फिर कि चुनाव के पहले, लोकसभा चुनाव के पहले आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में भारतीय जनता पार्टी के निरीक्षक आए हुए थे और उन्होंने पूछा वहां पर कि किसको कैंडिडेट बनाना चाहिए। यही एक्सरसाइज बीजेपी ने पूरे देश में किया, बजाय सिर्फ 2 कॉन्स्टिट्यूंसीज के, लखनऊ में नहीं किया या फिर वाराणसी में नहीं किया। आपके ही कार्यकर्ताओं ने सवाल उठाया कि बाकी जगह पे नहीं हो रहा, यहां पर नितिन गडकरी की कॉन्स्टिट्यूंसी में यह सवाल क्यों पूछा जा रहा है। और इसीलिए सवाल बार बार यह पूछा जा रहा था कि पूरे विदर्भ में जहां पर बीजेपी के खिलाफ माहौल नजर आ रहा था, आप ही एक ऐसे थे कि जहां पर इस तरीके का एक्सरसाइज किया जाता है। और आपको बड़े नेताओं की बात करें हम तो, और विदर्भ में जब बीजेपी का पूरा परफॉर्मेंस खराब हो गया, आप अकेले जीत कर आ गए क्योंकि आपके कॉन्टैक्ट्स सारे जगह पे ठीक ठाक थे, इसीलिए ये हो पाया ऐसा लगता है। और इसीलिए सवाल भी पूछे जा रहे हैं। पहली बात तो भारतीय जनता पार्टी को, सिस्टम को समझिए। अभी देवेंद्र जी जहां से लड़ने वाले हैं वहां भी पूछने के लिए निरीक्षक आए। सर लखनऊ में नहीं गए, वाराणसी में नहीं गए, लखनऊ में भी गए, वाराणसी में भी गए, और सब कार्यकर्ताओं का मानस जाना, पूछा गया। ये लोकतांत्रिक पद्धति है और उसके बाद उसका रिपोर्ट केंद्र में आया। ये कोई अलग नहीं हुआ ऐसा कुछ। सर मैं आखिरी पॉलिटिकल क्वेश्चन पूछूंगा और वो ये है, अगले साल आरएसएस के 75 साल हो रहे हैं, 100 साल हो रहे हैं। आप आरएसएस से इतने सालों से जुड़े हुए हैं, मोदी जी 75 साल के हो रहे हैं। ये जो स्पेक्यूलेशन है ये है कि अगले साल शायद मोदी जी अगर रिटायरमेंट के बारे में सोचे या आरएसएस कहे कोई नए नेतृत्व हो, तो नितिन गडकरी जो आरएसएस के बड़े लाड़के हैं, बड़े नजदीक है, क्या नितिन गडकरी को एक तरह से प्रमोशन दिया जाएगा? ये जो अटकलें लगाई जा रही है, इस पर आज बता ही दीजिए। मैं बता ही देता हूं, तुम्हारे जैसे लोगों को अटकलों पे चलने का जो काम चलता है वो चलते रहना चाहिए। मैं कोई रेस में नहीं हूं आज तक। हाँ बिल्कुल नहीं, मैंने कहीं अपना कटआउट लगाया नहीं, किसी के बायोडाटा दिया नहीं, कोई लफड़े लोचे में नहीं हूं। मैं अपना काम करते रहता हूं। और रही बात आरएसएस की, आरएसएस का मैं स्वयंसेवक हूं। और रही बात मोदी जी की, तो आप एक काम करिए, आप बहुत अनुभवी कुशल पत्रकार है, आप मोदी जी को पूछिए, आरएसएस को पूछिए, आरएसएस के प्रवक्ता को पूछिए, उनके सवाल मुझे क्यों पूछते हो? हाउ इज योर रिलेशनशिप विद मोदी जी? अच्छी है। वेरी गुड, गुड, नॉट सो वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ, आप चाहते कि नहीं चाहते मुझे मालूम नहीं, पर माय रिलेशन इज वेरी गुड। जी जनाब, सीधी बैठो यार, सही बैठो, इंसानों की तरह। एक बार भी बैठी हूँ ना आराम से, रिलैक्स होके। वही तो डराने कर रही है। जी जनाब, ये थे चटपटी बातें नितिन कौन गडकरी थे? जी। नितिन गडकरी जी। अच्छा, जलील भी करते हैं, प्यार से जलील करते हैं सामने वाले को। अच्छा, इनका जलील करने का अंदाज बहुत अच्छा लगा। अच्छा, इतना भी इनको पता है कि चैनल वालों को मसाला चाहिए, इतना भी ये समझते हैं, कहते हैं कि मतलब आपको जो चाहिए आपका काम भी चलता रहे। तो उनसे ये पूछना चाह रहे थे, असल में कुछ कंट्रोवर्सी, कुछ बातें हुई थी कि शायद इनकी दूरियां बढ़ रही हैं, इनकी नाराज़गियां बढ़ रही हैं, ये दूसरों को खातिर में नहीं लाते। अमित शाह ने इनका वेट किया था, तो वो बातें बड़ी मीडिया में फैली हैं। मीडिया का तो काम यही है बस। तो अब जैसे कह रहे हैं कि आपने ये मसला हुआ था तो आप प्राइम मिनिस्टर से मिलने गए थे, तो मोदी जी को पता है, तो बोला आपको प्राइम मिनिस्टर ने ये बात कान में पता। अबे यार, रख के दिए। हाँ, तो मतलब क्यों ऐसी हरकतें कर रहे हो? मतलब क्यों कुछ भी अपने पास से, अच्छा मीडिया कुछ भी लगा लोगों के ना कि नितिन गडकरी जी का उनसे ये चल रहा है, वो चल रहा है। अच्छा, ये 100% मैं आपको सच बताऊं, 2 नाम हैं ऐसे जो नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर। अच्छा, बीजेपी एक पार्टी है, उस पार्टी में मोदी जी अभी इनके प्राइम मिनिस्टर हैं, मतलब पार्टी
के सारे कारकुन, सारे जो मेंबर्स हैं, जो बड़े बड़े नेता हैं, वो बैठ के सेलेक्ट करते हैं कि इस मरतबा हम प्राइम मिनिस्टर किसको बनाएं। अगर प्राइम मिनिस्टर किसको बनाया जाता है वो भी बहुत ज़्यादा सोचो विचार की बात होता है कि किसकी फ़ैन फॉलोइंग है या किसको लोग पसंद कर रहे हैं या जिसका काम है, बहुत सारी चीज़ों को। तो हमारे पाकिस्तान में से क्यों नहीं देखा जाता? हमारे यहाँ पाकिस्तान में तो जो पार्टी है वही, वो जो पार्टी का बड़ा होता है वही खुद प्राइम मिनिस्टर बन जाता है। अच्छा, ये पार्टी बनाने वाले मतलब अलग ही लोग थे, मतलब जो मेन लीडर होता है ना इनके दरमियान में, उसको प्राइम मिनिस्टर, जैसे राजनाथ बता रहे थे ना, हमने पिछली वीडियो देखी थी कि राजनाथ सिंह बता रहे थे कि प्राइम मिनिस्टर के लिए नरेंद्र मोदी जी को इस मरतबा हम सेलेक्ट कर रहे हैं, तो फिर वो मतलब ये कैंपेन चलती है। अब अगले दो पार्टी बहुत बड़ी हो तो देखो प्राइम मिनिस्टर भी अपने जैसे एक इदारा होता है, इस इदारे में एक CEO बनता है, तो CEO अपनी कारकर्दगी से निकल के सामने आता है ना कि अब ये पूरा इदारा ये चलाएगा। जैसे टाटा की कंपनी, उसके बहुत सारे CEOs होंगे तो अपनी कारकर्दगी से ऊपर आए होंगे ना। तो 2 नाम है सिर्फ इस वक्त, एस जयशंकर नहीं, फिर नितिन गडकरी जी और योगी आदित्यनाथ, इन 2 के नाम दिए जा रहे हैं कि शायद नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर। अच्छा, मोदी जी नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर बनेंगे या नहीं बनेंगे वो भी एक इशू है, वो भी एक वो है कि 75 ईयर्स के बाद पार्टी का एक उसूल है कि इस एज के ऊपर वाले को हम प्राइम मिनिस्टर नहीं बनाएंगे, लेकिन हो सकता है शायद कि अवाम इनको ये बनाएगा, शायद कि अपना ही रूल जो है थोड़ा सा बीजेपी चेंज करे या ब्रेक करे। आपको इनकी बातें कैसे लगी थोड़ा बताएं। बताया तो मैंने स्टार्टिंग में कि ये भिगा भिगा के जूते मार रहे थे न्यूज़ वाले को बहुत अच्छे से, मतलब अच्छा, ऐसी बातें कोई नेता टीवी पे बैठ के और बैठे भी बिल्कुल रिलैक्स थे। जब उन्होंने सवाल करे थे तो वो बिल्कुल सुन रहे थे, उनका माइक करके बिल्कुल रिलैक्स हुए, कोई टेंशन ही नहीं। उनको पता था कि भाई मेरा जो सवाल आना उसका भिगा के चमाटा मारना है, उनको तमीज़ से तरीके से, मतलब बातें इनकी ऐसी होती हैं कि बस। अच्छा सच्चे, अच्छा ये वो वाहिद शख्स हैं, कहते हैं ये वो वाहिद शख्स हैं बीजेपी में कि जिनको अपोजिशन पार्टियां भी बेईमान नहीं कहती। बिल्कुल ऐसा ही कह रहे, मैं हूँ या ना हूँ, जो मैंने अपना काम करना है वो मैंने करते ही रहना है। कि ये चीटर नहीं है, बेईमान नहीं है, इनके बारे में बड़ा फेमस है कि यार ये जो ना अपोजिशन भी इनकी तारीफ करती है। तो नितिन गडकरी जैसे लीडर्स हमारे मुल्क में भी शायद उनके भाई आ जाए, उनका भाई आ जाए, हाँ, कुछ भी आए, जैसे लीडर हमें भी ज़रूरत है। बिल्कुल ऐसा ही है। हाईवे मिनिस्टर हैं, बेहतरीन सड़कों, अच्छा जो हम इंडिया की सड़कें देख रहे हैं ना, वो समझो इनकी एक पॉलिसी। मतलब आपने बताया भी था ना कि अगर ये बोल रहे थे कि अगर सड़कें नहीं बनी तो मैं उनको इतना टाइम में, अगर सड़कें नहीं बनी तो मजदूरों को चल दूंगा उस तरह। हाँ, वो जो ठेकेदार होते हाँ, हैं। ठेकेदार। खैर बहरहाल बहुत अच्छा लगा और बहुत कुछ इनकी वीडियोस बाकायदा हमारे मिनिस्टर्स को, हमारे पॉलिटिशियंस को मैं कहता हूँ पकड़ पकड़ के दिखानी चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है, रस्सी पे कुर्सी पे बांध के हाथ पाँव तो दिखानी चाहिए, कानून में शायद सुधर जाए। ऐसा ही। दोबारा किसी और के साथ से मुलाकात होती है, जब तक के लिए ख्याल रखें, बाय बाय।